गरुड़ पुराण अध्याय 14। गरुड़ भगवान जी से पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है, वो मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और दशगात्र के जो पिंड दान दिए जाते हैं, उससे पिंडज शरीर बनता है। इस पिंडज शरीर से प्रेत शरीर एकाकार हो जाता है। कोई कोई जीव आत्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वो कर्मों अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वो वहां के नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु, पक्षी, कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसी शरीर में मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी से जिज्ञासा करते हैं कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे पक्षी राज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म, शब्दादि विषयों का त्याग कर, राग द्वेष को छोड़कर यथाप्राप्त भोजन से संतुष्ट मन, वाणी, शरीर संयमित, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उस जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है, वह सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है, वहाँ ये दान भी उपस्थित रहते हैं। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, ये 3 सत्य तत्व हैं। दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। गरुड़ पुराण अध्याय 15। मुक्ति पाने के उपचार। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु जी से पूछते हैं, हे मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ, इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्मते और मरते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं। किन उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप बताने की कृपया करें। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, वह मनुष्य का पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखकर सत्य कर्म करने अनिवार्य है। धन, मकान, अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वो कुआं खोदना शुरू करता है। ये संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। खाना, पीना, सोना, वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं, केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता, वह जानवर है। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करना ही है तो भगवान से मोह करो, जो आपके सब कष्टों को हरने वाला है। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती,
जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटने में सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं, ये दो पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़ें। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाते, वही सत्य कर्म हैं। निर्वाण अथवा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, तो अपनी संसारी इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में ये दृढ़ विचार करे, मैं ब्रह्म हूँ, या ओम मंत्र का ध्यान करे। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या, आवंतिका, मथुरा, काशी, गया, कांची, द्वारिका, ये 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्य कर्मी, धार्मिक वृत्ति, कर्तव्य को पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षी राज, मैंने सभी सिद्धांत भली प्रकार से आपको कहे, और कुछ जानने की इच्छा हो तो कहो। प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे दयालु भगवान की अपने श्रद्धालु भगतों पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम नमो नारायण।